साथियों नमस्कार। अब आप समझिए कि भवानीपुर का किला तो ढह गया। भवानीपुर से मेरा मतलब है ममता बनर्जी जहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, इनकी ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। साथियों मैं आपसे पिछले 1 महीने से ये कहता आ रहा हूँ कि भाजपा का परचम लहराएगा। तो मेरे अपने कुछ क्लू थे, मेरे कुछ अपनी बातें थीं, जो बातों के तर्क पे मैं आपसे ये सारी बातें कह रहा था। साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। आपको आपके समय की पूरी कीमत इस वीडियो में आपको वसूल होगी या मिलेगी। आप इसको अंत तक ज़रूर देखना। मैं आपको वो कॉज बताने वाला हूँ कि भाजपा क्यों जीती और ममता बनर्जी की हार क्यों हुई। तो इन क्यों के जवाबों को अगर आपको देखना है, सुनना है, तो लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो बात चल रही थी यानी कि भाजपा की, तो भाजपा की आंधी कहूँ या सुनामी कहूँ, इस सुनामी में यानी कि ममता बनर्जी मतलब अपना किला ना बचा पाई, अपने आप को ना बचा पाई। बाकी टीएमसी के जो दादा हुआ करते थे यानी कि जो बदमाशी किया करते थे, उन लोगों ने इन पिछले यानी कि 15 साल तो नहीं कहूँगा, यानी कि पिछले 10 साल में तो इतनी मतलब परेशानियाँ खड़ी कर दी थी कि लोग बहुत परेशान थे। परेशान क्या, अगर हिंदी बोलने वाला कोई भी अगर कलकत्ता एयरपोर्ट पे अगर उतरता था, तो अगर वो हिंदी बोल रहा है तो वहाँ के लोग उसको बड़ी बुरी नज़र से देखते थे, बुरी दृष्टि से देखते थे कि ये कौन आ गया। अरे हम अपने देश में अपने एक मतलब पश्चिमी बंगाल यानी कि जहाँ पे जो सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, उस राजधानी में मतलब हमको मतलब ऐसा लगता था कि हम किसी दूसरे देश से आए हुए हैं। हाँ, वहीं पर अगर बांग्लादेशी कोई है, वहाँ पे बांग्लादेशी आदमी आके वहाँ पे रह रहा है, शरणार्थी कोई भी है, तो उसको बड़े प्यार से पूछते थे, प्यार से पकड़ते थे। तो इस तरह की घटनाएं जब वहाँ पे होनी शुरू हुई, तो लोगों को जो सनातनी लोग थे उनको लगा अरे यार हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो ममता का जो और दूसरा क्या था कि उनका जो घमंड था, उन्हें ये था कि मैं ही जीतूंगी, बंगाल में जो कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ। तो इस तरह से उनका दूसरा मिस पॉइंट ये था कि उन्होंने अपने घमंड को वो नहीं बचा पाई। यानी कि घमंड तो रावण जैसे ज्ञानी आदमी का नहीं रहा, तो ममता तो एक आम आदमी है सर, आम आदमी तो कैसे रहेगा। तीसरी बात ये कहूँ मैं कि वहाँ पे जो बहू बेटियाँ और माएँ यानी कि रात को निकलना उनका दूभर था, बाज़ारों में जाना दूभर था, उन पे फप्तियाँ कसी जाती थीं, उनके साथ में अत्याचार हुआ करते थे। तो जब यूपी के बुलडोज़र कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने जब अपना भाषण दिया, तो वहाँ की जो बहू बेटियाँ थी ना, उन बहू बेटियों को लगा कि हमको एक अच्छा भाई मिल गया जो हमारी रक्षा करेगा। और उन्होंने तो शुरू से कह रखा था कि टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं 4 मई के बाद में वो अपना अपना बिस्तरा बांध लें। ना जाने कितने तो अंडरग्राउंड हो गए होंगे, क्योंकि आज 5 मई है, अंडरग्राउंड हो गए होंगे, चले गए होंगे। और कुछ लोग जो बचे होंगे तो यानी कि वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुना है कि वहाँ पे कुछ अपने बहुत ही तेज़ तर्राट अधिकारियों को मतलब पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब उनकी खैर नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अब वहाँ की जनता सुरक्षित है, वहाँ पे आराम से सुशासन का अब राज्य होगा और बहुत अच्छे से होगा। जो वहाँ पे गुंडागर्दी, पत्थरबाजी, आए दिन मतलब लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, वो समाप्त हो जाएंगे। साथियों हाँ, मैं यही कहूँगा कि देखिए, प्राउड करना आम आदमी को भी ये शोभा नहीं देता, चाहे वो नेता हो, परिनेता हो, कोई भी हो। तो इसलिए ममता बनर्जी भी इसी आंधी में इसीलिए चली गई क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को मतलब सर्वे सर्वा समझ रखा था, वहाँ का भगवान समझ रखा था, इसलिए वो भी चली गई। अब बहुत अच्छे से जहाँ पे जो काली की धरती, दुर्गा की धरती और जो सांस्कृतिक राजधानी थी, वो राजधानी अब ऐसे लगेगी आपको कि हाँ अब वो राजधानी है। फिर से मतलब वहाँ के दिन बहुरेंगे, वहाँ पे फिर से जैसे शांति निकेतन हुआ करता था कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जो चल तो अभी रहा है, मगर अब वो उसमें मतलब फिर से मतलब बाहर आएगी और फिर से मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, सारी चीज़ होगी। और जो शरणार्थी हैं उनको अब खदेड़ा भी जाएगा, और जो टीएमसी के जो गुंडे बदमाश थे उनको भी खदेड़ा जाएगा, और वहाँ पे मतलब बहुत ही सुशासन में बहुत ही अच्छे से मतलब व्यवहार होगा। और साथियों इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, अंत तक ज़रूर देखना। थैंक यू, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना।